बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया। परिवार और पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से रोहिणी आचार्य का दर्द एक बार छलक गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने कई सारी खबरें अब खुल कर बाहर सामने आ रही हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अब तहलका मचा दिया है। अपने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने पिता के किडनी डोनेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने संजय यादव और उनसे जुड़े लोगों को चुनौती दी है कि एक बोतल रक्तदान में जिनका खून सूख जाता है वो किडनी दान कर उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले तो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है जिसके बाद से उनका जो दर्द है वो साफ झलक रहा है। इस ट्वीट के जरिए समझा जा सकता है कि आखिर कितनी पीड़ा उनको इस बात को लेकर है। जब उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी उस पर आज सवाल जब खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस किडनी के लिए पैसे तक मांगे और यही सब आरोप लगने के बाद रोहिणी आचार्य अपना घर बार छोड़कर वापस अपने ससुराल चली जाती हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से हमले भी तेज हो गए हैं। लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने नीरज कुमार ने कहा कि एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात सामने आई है, अपमान और अनाथ होने की बात कही गई है। ये हमारी परंपरा की बात है। लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य सबकी बेटी है। उन्होंने ये भी लिखा कि लालू जी आपको कहाँ नजरबंद करके रखा गया था। भागलपुर जेल में बंद दुर्दांत अपराधी रीतलाल यादव के प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं। आप आखिर क्यों चुप हैं? बेटी की कराह पर आपका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? बयान भी सामने नहीं आ रहा। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है। लालू जी, अगर आपको किसी ने नजरबंद कर लिया है तो आप पटना के जिलाधिकारी के पास आवेदन दीजिए। बेटी की वेदना बहुत भारी पड़ेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने भी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने पर कहा कि सत्ता में वापसी का रास्ता नहीं दिखा तो आपस में ही लड़ने लगे हैं। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने यह भी कहा कि ये बिल्कुल सामान्य बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंदरूनी कलह होगी। वंशवादी पार्टियां जिस तरह काम करती हैं ये उसका एक हिस्सा है। ये सभी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए एकजुट हुए थे। अब जब वो सत्ता से बाहर हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो आपस में ही लड़ने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को मिली करारी हार ने न सिर्फ पार्टी को झकझोर दिया बल्कि इसका असर अब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भी दिखने लगा है। राजद की सीटें सिर्फ 25 तक सिमट जाने के बाद परिवार के भीतर की खटपट सार्वजनिक हो गई है। सोशल मीडिया पर अपनी मुखरता के लिए जानी जाने वाली लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक विस्फोटक पोस्ट कर सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया। उनका ये कदम सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी के साथ साथ परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके ये बड़ा धमाका किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।
इस पोस्ट ने तुरंत ही राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी और ये पहला मौका है जब लालू परिवार का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कह रहा है। रोहिणी आचार्य के इस ऐलान की सबसे दिलचस्प बात देखिए ये है कि उन्होंने अपने फैसले के लिए सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लिया है। रोहिणी आचार्य ने खुद पर दोष लेने की बात कहकर परिवार और पार्टी के अंदरूनी दबाव की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार उनके इस पोस्ट को बाद में एडिट भी किया गया, जिसमें शुरुआत में केवल राजनीति और परिवार छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में संजय यादव और रमीज का नाम भी इसमें जोड़ा गया। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद से ही पार्टी के भीतर कलह की खबरें सतह पर अब धीरे धीरे आने लगी हैं। रोहिणी आचार्य का ये कदम दिखाता है कि पार्टी की हार के कारण लालू यादव परिवार में पहले से पड़ी दरार और ज्यादा गहरा गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उस पर लालू परिवार की ओर से या लालू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर उस बेटी के लिए वो अब तक क्यों नहीं बोल पाए, क्यों नहीं खड़े हो पाए, मुखर रूप से कोई ट्वीट अब तक क्यों नहीं किया गया, जिन्होंने खुद अपनी एक किडनी उनको दी है। और ऐसे में देखिए, किडनी देना महादान कहा जाता है और जब ये महादान हुआ उसके बाद भी आखिर लालू यादव चुप क्यों हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी जिस तरीके से अभी चल रही है उसमें बहुत बड़ा सहारा बनी थी उस वक्त रोहिणी आचार्य। जब वो अस्पताल में लगातार भर्ती थे तब रोहिणी ने एक बड़ा फैसला लिया अपने पिता को अपनी किडनी दान करने का, और उनके ट्वीट में बात साफ है कि उस वक्त उन्होंने अपने ससुराल पक्ष में से किसी से भी, अपने पति से भी ये नहीं पूछा था, ना ही अनुमति ली थी कि क्या वो अपनी किडनी अपने पिता को दें, पर उन्होंने निश्चल भाव के साथ, बिना किसी स्वार्थ के साथ अपनी वो किडनी अपने पिता को दी। और उसके बाद जब बिहार चुनाव में जिस तरीके से हार आरजेडी की यहाँ पर नजर आई है, उसके बाद से अंदर खाने की जो कई सारी तस्वीरें हैं, जो कई सारी बातें हैं, वो निकल कर बाहर सामने आ रही हैं। रोहिणी ने ये तक आरोप लगाया कि उनको ये तक कहा गया कि उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को बेची है और उसके बदले करोड़ों रुपए यहाँ पर लिए हैं। और उसी को लेकर रोहिणी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कई ट्वीट्स भी कर रही हैं। रोहिणी का राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का फैसला ये दिखाता है कि पार्टी और परिवार के भीतर नेतृत्व और हार की जिम्मेदारी को लेकर बड़ा टकराव चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव को इस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, कोई ट्वीट करना चाहिए था, और क्यों नहीं अब तक वो कोई ट्वीट यहाँ पर कर पाए हैं, और वो किसके पक्ष में आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी या फिर रोहिणी आचार्य? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।